नमस्कार सभी बच्चों को। कक्षा 9 की गणित में जो पहला पार्ट है उसमें हम एक टॉपिक ले रहे हैं आज, और उस टॉपिक का नाम है दो परिमेय संख्याओं के मध्य अन्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। यानी कि आपको परिमेय संख्या में बहुत सरलतम रूप में दूं, जैसे कि आपको कहूं कि 3 और 12 के बीच में 5 आप अन्य परिमेय संख्या निकालें तो आप लोग बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, और आप हमें कह सकते हैं कि सर आपने तो हमें केवल 4 पूछी थी या 5 पूछी थी, देखिए हमने तो कुल, ये देखिए लिस्ट में हमने 8 संख्या निकाल ली, क्योंकि ये संख्या आपके लिए सरल है। परंतु अगर संख्या आपको यही परिमेय संख्याएं भिन्न रूप में दे दे, जैसे कि मैं उदाहरण लूं, आपको भिन्न रूप में दे दें कि 3/4 तथा 7/9 के मध्य 7/9 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। आपको कुल 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है। अब प्यारे बच्चों, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। जैसे कि ऊपर वाले उदाहरण में तो आपको स्पष्ट था कि 3 से शुरू होना है और 12 तक जाना है, उनके मध्य जितनी भी संख्या आ रही है प्रत्येक संख्या परिमेय संख्या है, और आपने बड़ी आसानी से गिनती को लिखा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, आपने बता दिया कि ये सारी परिमेय संख्या है। मैं मानता हूं आपका उत्तर सही है, परंतु वो सरलतम रूप था। क्लास 9th में आए हैं तो आपके इस तरह के प्रश्न की बजाय इस तरह का प्रश्न आएगा जहां पर परिमेय संख्या भिन्न रूप में होंगी, यानी 3/4 और 7/9 का एक मैं उदाहरण लेके आपको ये पूरी चीज स्पष्ट करता हूं, पूरा ढंग से देखिए, समझिए। यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि दोनों जो भिन्न संख्याएं हैं, इन भिन्न संख्याओं के हर को हम एक जैसा करेंगे। यहां पर दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, परंतु दोनों तरीके में से आपको जो भी अच्छा लगे आप लगा सकते हैं। एक तो है कि इन परिमेय संख्याओं को हम दशमलव रूप में बदल देते हैं, और दूसरा है कि इन परिमेय संख्याओं के हर को एक जैसा करके हम अंश में एक गैप बना देंगे, और उस गैप में धीरे धीरे संख्याएं बढ़ते जाएंगे और हमें नई नई संख्याएं मिलती जाएंगी। अब यहां पर देखिए, पहली संख्या का जो हर है वो है 4, दूसरी संख्या का हर है वो 9। अब इनके हर को पहले समान करेंगे। समान करने का तरीका है कि इन दोनों परिमेय संख्या के जो हर आ रहे हैं, उन हरों का पहले आप लसअ ज्ञात करेंगे, यानी 4 और 9 का लसअ ज्ञात करेंगे। चलिए ज्ञात करते हैं। लसअ ज्ञात करने का तरीका आपको पहले से पता है, मैं लिख रहा हूं, आप देखते रहिए। यहां 3 का भाग दिया, 1, 3 बार वापस 3 का दिया, 1 और 1। इन सभी संख्याओं का आप गुणा करेंगे तो ये गुणा करने पर आएगा 36, यानी कि इनका हर जो है वो कॉमन हमें 36 लाना है। 36 लाने के लिए प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे कि नीचे जहां 4 आ रहा है उसको 9 से गुणा करते ये 36 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से जहां यहाँ 9 पहले से आ रहा है उसको 4 से गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा। परंतु गणित का मूलभूत नियम बोलता है कि जब भी किसी भिन्न संख्या के किसी एक भाग में आप किसी संख्या से गुणा करते हैं तो दूसरे भाग को भी उसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। इसलिए मैंने 3 को 9 से गुणा किया, ठीक उसी तरह से यहाँ 7 को भी 4 से गुणा करना पड़ा। अब ये इनके तुल्य भिन्न आएंगे, और तुल्य भिन्न क्या बन गई, अब आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 27/36, और यहां आप गुणा करेंगे तो ये 28/36 हो गया। ठीक है। अब क्या हुआ, यहां पर संख्या तो आ गई, परंतु संख्याओं के बीच में देखिए आप गैप है ही नहीं। अब गैप क्रिएट करने का तरीका है कि हम इस हर की जो संख्या एक समान आ रही है उस संख्या को हम बढ़ा देते हैं। बढ़ाने का मतलब है, जैसे आपने ऊपर नीचे 9 से गुणा किया, अब आप बिल्कुल निश्चिंत होकर ऊपर नीचे किसी भी एक संख्या से गुणा कर लो। मैंने मान लिया कि मैंने 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ठीक है। पहले तो आपके ऊपर पाबंदी थी कि ऊपर नीचे जिस संख्या से गुणा करेंगे वो संख्या कैसे आएगी, क्योंकि उनका लसअ एक जैसा लाना था। परंतु अब आपके ऊपर पाबंदी नहीं है, क्योंकि हर एक जैसा आ गया है। अब आप अपनी इच्छा अनुसार गुणा करिए और हर के जो हर समान करके अंश के गैप को आप बढ़ाएंगे। अब यहाँ गुणा के पश्चात देखिए संख्या क्या आ गई, अंश तो हो गया 270/360, और यहाँ हर हो गया गुणा करने के बाद 280/360। प्यारे बच्चों आपको स्पष्ट दिख रहा है 270 से लेकर 280 के बीच की जितनी भी संख्या है, यानी 271, 272, 273, ये क्रमशः अंश बनते जाएंगे और आपका हर 360 फिक्स रहेगा। और यही संख्या जो लिख रहा हूं ये आपके उत्तर लिख रहा हूं, ये उत्तर बनते जा रहे हैं। ये आपकी दूसरी परिमेय संख्या 273/360, ये तीसरी परिमेय संख्या 274/360, ये चौथी, और 275/360 ये पांचवी। इस तरह से आपने ये कुल 5 परिमेय संख्याएं लिख दी। ये देखिए रेड बॉक्स के अंदर आपका उत्तर तैयार है। तो ये हुआ एक तरीका।
जिसमें हम पहले क्या करेंगे, तरीका पूरा रिपीट करूं, आपको जो दो संख्याएं दे रखी हैं उनके पहले भिन्न को समान बनाएंगे। भिन्न के जो हर को समान बनाने का तरीका क्या रहेगा, आप इन हरों को लेकर इनका लसअप ज्ञात करेंगे। लसअप के लिए ऊपर नीचे उपयुक्त संख्या से आप गुणा करने के बाद इनके हर एक जैसे हो जाएंगे। हर एक जैसे होने के बाद आप देखेंगे कि अंश में गैप बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अंश का गैप उतना होना चाहिए जितनी की आपकी वांछित परिमेय संख्या है। जैसे इस प्रश्न में हमने ली कि 5 परिमेय संख्या निकालनी है, क्योंकि हमने गुणा करने के बाद देखा कि 27 और 28 यानी कि संख्याओं में गैप नहीं आ रहा, 27 के बाद क्रमशः 28 आ रहा है, तो यहां हमने गैप को और बढ़ाने के लिए आप इच्छानुसार इतनी बड़ी संख्या से गुणा करिए कि जो आपको गैप चाहिए उतना गैप मिल जाएगा। और गैप मिल भी गया है, अब 270 और यहाँ 280, नीचे हर जो है वो 360 फिक्स हो गया। अब क्रमशः आप 70 से 80 की तरफ चलेंगे, यानी 270 के बाद 271, 272, इस तरह से आप संख्या लिखेंगे तो कुल आपको संख्याएं मिलती जाएंगी, जितनी इच्छा अनुसार आपको चाहिए उतनी आप निकाल लेंगे। तो ये हुआ प्यारे बच्चों एक तरीका। अब हम इसका एक दूसरा तरीका और लेते हैं जो कि दशमलव मान के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, सवाल यही है आपका 3/4 और 7/9, ये 3/4 और 7/9। अब हम इनको क्या करते हैं, इन संख्याओं को हम दशमलव में बदल देते हैं। दशमलव में बदलने का मतलब कि आप सीधा सीधा हर का भाग अंश में दें, यहां भाग देंगे तो कितना आएगा 0.7 चौक 28, पीछे 2 20, 7 पंजे 35, यानी 0.7575। इधर आप भाग देंगे 70 तो 0.70 हो गया। 70 में 9 का भाग दें, 9 का पहाड़ा 7 बार 63, पीछे बचा 7, वापस 70, 9 का पहाड़ा 7 बार 63, यानी 0.77 बार का निशान लगेगा। ये संख्या लगातार आपकी चलती जाएंगी। अब आप क्या करेंगे कि इनके बीच में आपको 5 परिमेय संख्या लिखनी है। ठीक है, अभी तीसरी संख्या इसकी 0 है, इसकी तीसरी संख्या वापस 7 आएगी और संख्या अनवरत ये चलती रहेंगी। अब आप क्या करेंगे, 5 परिमेय संख्या आपको लिखनी है, तो 5 संख्या के लिए आप क्या करेंगे, 0.750 था, 0 के बाद आप 1 लगा लें, ये आपकी पहली आ गई संख्या। फिर आप 0.752, ये आपकी दूसरी संख्या आ गई। आपको 0.777 के आगे नहीं जाना, उसके अंदर अंदर आप जितनी भी संख्या आ रही है उनमें से आप इच्छा अनुसार कोई भी 5 परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। तो तीसरी हो जाएगी 0.753, चौथी हो जाएगी 0.754 और पांचवी हो जाएगी 0.755। ठीक है, ये कुल आपकी 5 परिमेय संख्याएं जो कि दशमलव रूप में मिली हैं इस बार, ये भी आपका उत्तर सही है। अब यहां पर मैं दोनों स्लाइड आपको वापस दिखाता हूं। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर हमने एक ही सवाल का उत्तर 2 तरीके से निकाला, परंतु दोनों ही बार उत्तर में आने वाली संख्याएं हमारी अलग अलग क्यों आ रही है। यहां पर दोनों संख्याएं देखिए, आप संख्याएं सारी फ्रैक्शन यानी कि भिन्न संख्या के रूप में आ रही है, और यहां पर संख्याएं जो है दशमलव के रूप में आ रही है। और अगर आप इन भिन्न संख्याओं को भी दशमलव के रूप में बदल दें तो हो सकता है संख्या आपको दूसरी स्लाइड वाली मिले या नहीं मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण है प्यारे बच्चों, दो दी गई संख्याएं के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं, और उन अनंत में से आप सिर्फ और सिर्फ 5 संख्याएं लिख रहे हो। अरे अनंत में से 5 मैंने लिखी तो जरूरी थोड़ी कि आपने लिखी वो 5 और मेरी 5 एक जैसी होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर सभी बच्चों का अलग अलग आ सकता है, परंतु नियमानुसार वो दी गई 2 परिमेय संख्याओं के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इस मेथड से आपको संख्या समझ में आ गई होगी, और दो दी गई परिमेय संख्याओं के बीच में अन्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करना आपको अच्छे से आ गया होगा। वीडियो पूरा ढंग से देखने के लिए, समझने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।